हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टैटिक के और करंट अफेयर्स के। उन फोकस्ड एरियाज़ को हम देखेंगे जो एग्जामिनर को बेहद पसंद है और अक्सर क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से देखा गया है एग्ज़ाम में। हम देखेंगे स्टैटिक और करंट को रिलेट करके हम कैसे पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक में कुछ करंट रिलेटेड और स्टैटिक रिलेटेड आपको एग्जांपल दूंगा, जिससे आप टॉपिक्स को काफ़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हेडक्वार्टर्ड। कहाँ हेडक्वार्टर है? इस्टेब्लिश्ड कब का इस्टेब्लिश्ड है कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन। और नंबर ऑफ मेंबर्स काफ़ी कम पूछा जाता है, बट फिर भी आप कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस का आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट न्यूज़ में ये रहा है आपका यूनियन नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इसे हम UNCDF कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। 1966 में इस्टेब्लिश्ड है ये। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इसमें एक अपॉइंटमेंट हुआ है अभी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का। ठीक है, सेक्रेटरी का ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का ये अपॉइंटमेंट हुआ है प्रीति सिन्हा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सारे एग्जांपल्स हैं आपके जो आप देख रहे हो और जो आप देखोगे इस पूरे वीडियो में, वो सारे आपके करंट रिलेटेड हैं और वो सारे क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब यहाँ से भी आपको जितना पॉइंट मिलता है उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, फ्रांस। ये इस्टेब्लिश्ड इन 1945। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड इन रोम, इटली, इस्टेब्लिश्ड इन 1945। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहा है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी हैदराबाद आपका रिकॉग्नाइज किया गया है इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FAO रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे अगर आप हेडक्वार्टर रिलेट करो तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, हेडक्वार्टर्ड इन नायरोबी, केनिया, established in 1972। क्लियर है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ आपको A to Z पता होना चाहिए। कुछ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नहीं है इसमें। अगर आप नोबेल प्राइज़ इसको आपको तैयार करना होगा पूरा अच्छे से। बहुत सारे तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसका नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? जेम्स चैडविक को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। सो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं आपके फरवरी मंथ से। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये मनाया जाता है आपका 21 फेब को। इसका जो थीम था ये था फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड पल्सेस डे, ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट है सेफर इंटरनेट डे, ये आपका 9 फेब को मनाया जाता है और इसका थीम जो था वो था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ठीक है, तो आपको इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयरपोर्ट आपका स्टैटिक में ही आता है। आपको स्टैटिक के टॉपिक्स में आपको एयरपोर्ट सारे पता होना चाहिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ हैं, किस नाम से हैं। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। बट अगर इसे मैं करंट अफेयर से रिलेट करता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड अभी किसे मिला है? ये मिला है बेंगलुरु एयरपोर्ट को, केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, KIA, केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। लास्ट टाइम ये था, एक क्वेश्चन आया था अमिताभ बच्चन। ठीक है,
ये क्वेश्चन पिछला बार CGL 2019 के प्री में देखा जा चुका है, ठीक है। तो इस साल का आपको फॉर वर्सटाइल एक्टर किसे अवार्ड मिला है? के मीनन को, ठीक है, के मीनन। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट, स्कीम्स एंड रिलेटेड फुल फॉर्म्स। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, किसी स्टेट का कोई स्कीम है, तो उस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर उस स्कीम में कोई फुल फॉर्म है, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज है, तो उसका आपको डिटेल भी पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक है अमृत, इसका फुल फॉर्म है आपका अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक अभी लेटेस्ट स्कीम रहा है, अभ्युदया स्कीम, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है फॉर IIT एंड नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माई स्कीम, ये वेस्ट बंगाल का एक स्कीम है, वेस्ट बंगाल का। इसमें मील्स खाना दिया जाता है गरीबों को 5 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट है आहार योजना, ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट विरासत स्कीम, ये उत्तर प्रदेश का है। ये फोकस करता है लैंड डिस्प्यूट्स पे। इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी है, कुछ डिजिट्स 16 डिजिट्स या 14 डिजिट्स करके कुछ लॉन्च हुआ है। इसी स्कीम, इसी लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मुझे अभी याद नहीं है, मैं फिर कभी आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस, ऐप्स किस स्टेट से हैं, ठीक है, किस स्टेट में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। फॉर एग्जांपल कोई पुलिस भी लॉन्च करता है अगर कोई ऐप, या फिर कोई पुलिस किसी से MOU करता है। फॉर एग्जांपल एक MOU हुआ था SBI से किसी का, ठीक है, चालान के लिए। वो भी आप एक बार देख लेना कि चालान के लिए किसका हुआ था SBI से, ठीक है, रिसेंट न्यूज़ में ये था। स्नेकपीडिया, ये आपका केरल का है, स्नेक से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए है, ठीक है, स्नेक अवेयरनेस के लिए है केरल में, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ था, ये आपका इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की वजह से, ये आपका है दीदीर दूत एंड मोदी पारा। ये वेस्ट बंगाल में आपका दोनों ऐप आया है। ये है आपका TMC का इलेक्शन का कुछ ऐप है, ये मोदी पारा आपका BJP का है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस अपॉइंटमेंट, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉइंटमेंट होता है, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो इंडियन ऑरिजिन का है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन एक है, इंडियन ऑरिजिन पर्सन अनाउंस फॉर कैंडिडेसी फॉर UN सेक्रेटरी जनरल, ये है आकांक्षा अरोरा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड किया हूँ। नेक्स्ट, IITs और इंस्टीट्यूट्स और MOUs इन न्यूज़, कोई MOU है आपका न्यूज़ में है, वो आपको पता होना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूट से कोई MOU हुआ है किसी का, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कोई IITs आपका न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल IIT कानपुर या कोई भी IITs आपका न्यूज़ में है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल IIT BHU साइंड MOU with Ministry of Road and Highways for upgradation of Indian roads, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया अफगानिस्तान MOU फॉर शाहदूत डैम, ये शाहदूत डैम कहाँ बनेगा आपका? काबुल में। नेक्स्ट, HCL टेक्नोलॉजी एंड IIT कानपुर, इन दोनों के बीच में अभी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ये एग्रीमेंट है टू बूस्ट कैपेबिलिटीज इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिटी एंड निकनेम्स। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु का कौन सा निकनेम है? सिलिकॉन वैली, साइंस सिटी, गार्डन सिटी, ऐसे बहुत सारे सिटी हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसका कोई निकनेम रहा है, तो वो आप कोशिश कीजिए कि आप तैयार कीजिए, ठीक है। ये एक स्टैटिक टॉपिक है, कोशिश कीजिए कि आप उसे तैयार कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। कभी कभार इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत इजी टॉपिक है ये, आप काफ़ी आसानी से तैयार कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, बुक्स बाय फेमस पर्सनालिटीज़, कि कोई फेमस इंसान है जो जिसका भी कोई बुक रिलीज़ हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है शशि थरूर,
इसका एक बुक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ये पहले भी पूछा गया है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये बुक के बारे में, ठीक है। घुमा घुमा के इस बुक के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली करेंट अफेयर्स में अमित शाह जी का भी नाम रहा है किसी बुक में, ठीक है, किसी चीज़ में इनका भी नाम रहा है, तो आप ये भी बुक ज़रूर देखिए। फिर कोई मिनिस्टर का, अगर कोई मिनिस्टर कोई बुक लॉन्च करता है वो आपको पता होना चाहिए। कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, या फिर कोई क्रिकेटर, किसी का ऑटोबायोग्राफी हो या जो भी हो, बायोग्राफी हो किसी का कोई लिखा हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अभी करेंटली न्यूज़ में रहा है अनफिनिश्ड, ये आप किसका बुक है, ये है आपका प्रियंका चोपड़ा का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। ये एन ईरा ऑफ डार्कनेस किससे, कौन लिखा है इस बुक को, इसका ऑथर है आपका शशि थरूर। क्लियर है। नेक्स्ट, फिल्म अवार्ड्स। फिल्म अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज, ये सब एक्सरसाइजेज जो कि रिसेंटली हुए हैं और जो कि काफ़ी कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी हैं इसके अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लास्ट ईयर का है, मेरे ख्याल से ये फरवरी 2020 का है। अजय वॉरियर, ये हुआ था आपका इंडिया एंड यूके के बीच में, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है। ये टॉपिक हो गया आपका एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ में काफ़ी आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बट आपको इसे पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट कौन सा हाईवे है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं नेशनल हाईवेज़ में भी, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट आपका NH44 है, स्मॉलेस्ट आपका NH47A है। ये जो लॉन्गेस्ट है कितने स्टेट से होता है, कितने स्टेट्स इंटर करता है, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बनते हैं, वो आप कवर ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन रिलेटेड न्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन रिलेटेड न्यूज़, स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, विनिंग्स, गेम्स लाइक T20 वुमेन्स, ठीक है। ये सारे जो वुमेन से रिलेटेड हैं न्यूज़, स्कीम्स आपके हो गए, अपॉइंटमेंट्स जो कि नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, विनिंग्स कोई अगर कोई फीमेल कोई कुछ जीतती है या फिर किसी में उसका नाम आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन से रिलेटेड गेम्स है, वो कहाँ होस्ट किया जा रहा है, उसका विनर कौन है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अंकिता रायना, ये आपका टेनिस से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये आप एक बार देख लेना। इसका नाम अभी करेंटली न्यूज़ में रहा है, अंकिता रायना। नेक्स्ट है रेशमा पटेल, शी ब्रोक नेशनल रिकॉर्ड इन 36th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है उत्तराखंड से, ठीक है। शी ब्रोक नेशनल रिकॉर्ड, रेशमा पटेल। फिर नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट डैम्स, प्रोजेक्ट्स, रिवर्स का निकनेम्स, ठीक है। गोदावरी, साउथ गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ केरल, पेरियार कहते हैं शायद उसे, पेरियार, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो करेंटली न्यूज़ में रहे हैं। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, किस नदी पे, ये है अलकनंदा रिवर पे। ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, जो आपका बाढ़ आ गया था, फ्लड आ गया था जो, ठीक है। इस वजह से ये आपका इसके वजह से एक NTPC का एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, ठीक है, अलार्म वार्निंग के लिए या फिर कुछ ऐसे करके है, जिससे पता चलता है कि कोई अगर फ्लड आने वाला है या कुछ इसी तरह से कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है NTPC का, ठीक है, ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट है चित्तौरा लेक, ये है आपका यूपी में, ये भी कोई अच्छा खासा न्यूज़ था, उससे रिलेटेड ये टॉपिक, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। चित्तौरा लेक कहाँ है, यूपी में। नेक्स्ट है फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ है, ये कोची में, ठीक है। नेक्स्ट ये सब बहुत ही कॉमन स्टैटिक पॉइंट्स हैं, स्टैटिक टॉपिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट कंट्री स्टेट होस्टिंग गेम्स, कोई कंट्री है कोई गेम्स होस्ट कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। कोई स्टेट है जो किसी गेम को होस्ट कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 36th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ये है आपका असम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। कुछ अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं,
जो कि आपके बड़े वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, ये किनका हुआ है, ये है आपका श्रीधर वेम्बू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये है आपके अजय माथुर। और ये जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, गुड़गांव में, गुड़गांव, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गुरुग्राम, ठीक है। ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो अगर कोई इंडिया का कोई मूवी गया है ऑस्कर में या फिर नॉमिनेट हुआ है या फिर टॉप 10 में लिस्ट में है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो ये है आपका इंडियन शॉर्ट फिल्म मेड इट टू टॉप 10 लिस्ट फॉर ऑस्कर्स बिट 2। ये किस कैटेगरी में है, ये है आपका लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी किसी शिफ्ट में, किसी भी एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल CHSL, CGL, किसी भी एग्ज़ाम में आपका, NTPC, ये किसी भी एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पासेस आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नाथुला कहाँ, ये नाथुला पास कहाँ है, ये आपका गैंगटोक सिक्किम में है। रिसेंटली जो GI टैग्स, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इन इंडिया, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पर्सनली ये इन सारे टॉपिक्स को तैयार नहीं करना है। ये जैसे रिसेंटली GI टैग्स हो गए, ये सबको आपको पर्सनली नहीं करना है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारे पॉइंट्स को आप ज़्यादा फोकस दोगे, ठीक है, क्योंकि ये सब का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है एग्ज़ाम में पूछे जाने का। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स जो है, तो कोई प्रेसिडेंट किसी कंट्री का या भी, ठीक है, कोई एम्बेसडर है, CM, गवर्नर, रिसेंटली जो भी अपॉइंटमेंट हुआ इनसे रिलेटेड, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई क्रिकेटर जो कुछ अचीव किया है, टाइप में मैं एग्जांपल देता हूँ। ईशांत शर्मा, 3rd इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हु इज़ दैट 3rd इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। इसका नाम है ईशांत शर्मा। 98 मैचेस में इसने ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। रिसेंट इनाग्रेशन, फॉर एग्जांपल PM हमारे बहुत जगह जाके कुछ ना कुछ इनाग्रेट करते रहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेयर एंड बाय whom। सिर्फ PM का ही नहीं, और भी कोई मिनिस्टर अगर कोई करता है स्टेट में या फिर कहीं भी, तो वो आपको पता होना चाहिए, वेयर एंड बाय whom, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्स, ठीक है। इसे आप ज़रूर से ज़रूर कवर करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड और स्टैटिक से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।